हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे, पति पत्नी। वो किसान बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। लेकिन किसान दोनों पति पत्नी भगवान का शिष्य थे, भोलेनाथ का सेवक थे, भोलेनाथ का पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे और बहुत गरीब थे। वो जो किसान का एक बच्ची पैदा ली, पुत्री, तो अपने माता की तरह प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर माँ की तरह पूजा किया करती थी। उसका माँ जो थी अपने पुत्री से बहुत प्यार करती थी और बहुत खुश रहती थी उसका पूजा पाठ देखकर और भजन सुनकर। वो जो बच्ची थी, वो बच्ची मंदिर जाती थी तो भगवान के भजन करती थी, भगवान का भजन करती थी। और भजन में उसका ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती सब कोई मंदिर में सुनने आ जाते थे। उसका भजन सुनकर पूरे ब्रह्मांड डोल जाता था। सारा लोग खुश हो जाते थे, सारी देवी देवताओं खुश हो जाते थे। वहां पर बहुत सारे लोग के भीड़ हो जाता था। छोटी सी इतनी बढ़िया मधुर आवाज में गाती थी कि उसका गाने का आवाज सुनकर सब लोग वहां मंदिर के पास बैठ जाते थे। मंदिर के पास बैठ जाते थे और गांव के लोग जो थे वो कहते थे, थोड़ा भजन सुना दो, हम तुम्हारा एक काम कर देंगे। उसका भजन सुनाने के बदले में उनका घर का काम उनके अड़ोस पड़ोस के जो सखी सहेली थी वो कर दिया करती थी। बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई। इसके माता पिता इसको अच्छे वर ढूंढकर विवाह कर दिए। जैसा अपना थे उसी लायक कन्या का भी विवाह कर दिए किसान के घर में। जब किसान के घर में विवाह कर दिए, वो बेचारी ससुराल चली गई। ससुराल में मेहनत करने लगी, अपना पति के साथ मेहनत करती थी। दिन भर खेत में काम करती थी और खेत में काम करके और मेहनत करके अपना पेट भरती थी, पेट चलाती थी। तो गुरु भाई बहना, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, बिना मेहनत का तो हो नहीं सकता है। तो बेचारी किसान थी तो किसान के काम करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे जब दोनों पति पत्नी रहने लगे तो इनका भी एक पुत्र पैदा लिया। जब एक पुत्र पैदा लिया तो पुत्र बहुत बड़ा होनहार था। दोनों पति पत्नी भूखे पेट भी रह जाते थे, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता था। बच्चे को ये नहीं जानने देते थे माता पिता उसके कि हाँ, मेरा घर में अनाज नहीं है, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। किसी तरह से बच्चे को खिला देते थे। अपने साधारण कपड़ा पहन के बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते, अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिए पढ़ने को लिए। और ये जो बच्चा था वो स्कूल जाने लगा पढ़ने को लिए। बेचारा मेहनत गुजर करके किसी तरह से अच्छा स्कूल में पढ़ा दिए। अच्छा स्कूल में जब पढ़ा दिए तो जब ये बच्चा सियाना हो गया तो इसको जो पिता थे वो पिता इस दुनिया से चल बसे। तो गुरु भाई बहना, जिसका भी एक अंग टूटता है उसके सर पर पहाड़ गूंजता है। तो बेचारी जो उसकी माँ थी वो तो बिल्कुल अकेली हो गई। उसका तो सहारा छिन गया।
लेकिन फिर भी वो बच्चे को पढ़ाई में कमी नहीं की। गुरुभाई बहना वो बच्चे के पढ़ाई में कमी नहीं की और बच्चे को पढ़ाते रह गई। मेहनत मजदूरी करते 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 अपना भी परवरिश करती थी और अपने बच्चे का भी। बहुत कष्ट की, लेकिन भोलेनाथ का पूजा पाठ नहीं छोड़ी, नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ी, तीन सुर का पालन नहीं छोड़ी, भगवान का चर्चा भजन नहीं छोड़ी। भगवान का चर्चा भजन करते ही रह गई, भगवान का चर्चा भजन जाप करते ही रह गई। भगवान का कभी ये नहीं सोची कि भगवान का पूजा हम नहीं करेंगे, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, वो थोड़ी सी वक्त निकाल के और भगवान को पूजा करती। काम करते करते वो नमन किया करती थी, भगवान के जाप कर लेती थी, भगवान से दया मांगती थी बैठकर। लेकिन जो नमः शिवाय 108 बार जाप होता है, तो गुरुभाई बहन वो बेचारी काम करते करते ही मन जापती थी। उसके पास वक्त ना मिलने के कारण वो बिना जाप किए हुए नहीं रहती थी। काम करती थी, चर्चा करती थी। जो दूसरे लोग मिलते थे उनसे बेचारी चर्चा पढ़ाती थी कि गुरुभाई बहना आप भगवान शिव का गुरु मानिए और तीन सूत्र का पालन कीजिए। शिव बहुत बड़े गुरु हैं, पूर्वजों का गुरु हैं, तो मेरा भी गुरु हैं। इनका मेरे दादा परदादा जितना पूर्वजों थे सब इनके गुरु मान के इनके पूजनीय हैं और आ रहे थे, तो हम भी इन्हें गुरु माने हैं। आप भी मानिए, इनमें बहुत शक्ति है, दया के सागर है। इनके पास जो है दया के नदी बहता है, नदी में अमृत बहता है। वो जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। ऐसा करके सबको बताते थे। तो गुरुभाई बहना जब ये लड़का बड़ा हो गया तो ये अच्छा काम करने लगा, कोई नौकरी लग गया। और जब नौकरी लग गया तो ये लड़का देश प्रदेश रहने लगा, देश प्रदेश रहने लगा और ये विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो विवाह करके घर आया तो माँ देखकर बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा का नौकरी हो गया, मेरा बेटा विवाह भी कर लिया। पत्नी को घर छोड़ दिया, पत्नी को घर पे छोड़ दिया और ये बेचारा अपना ड्यूटी करने जाता था, दिन भर काम करता था ड्यूटी में और शाम में घर आता था। ये जो इनकी पत्नी थी वो पत्नी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई इससे पूजा पाठ से मतलब नहीं था। ये माँ थी बेचारी, तो माँ रहती थी, पूजा पाठ करती थी और दिन भर खेत में ये भी काम करती थी। जो बहू थी, बहू पैसा नहीं दिया करती थी अपने सास को, खर्चा नहीं देने देती थी अपने बेटा को, अपने पति से उसका सास को नहीं चाहती थी कि मेरा सास अच्छे से रहे। सास को देखना नहीं पसंद करती थी, सास बड़ी दुखी रहती थी। और ऊपर से खरी खोटी प्रतिदिन अपने पति को सुनाती कि माँ आपको ऐसे कहती है, माँ आपको ऐसे कहती है, दिन भर काम करती है, आपको माँ को तो हम काम नहीं करने कहते हैं, आपको माँ मुझे डांटते रहती है, कहती है तू अच्छे से खाना नहीं बनाती हो, वही खाना हम भी खाते हैं, वही खाना आप भी खाते हैं, क्या आपको माँ को अच्छा नहीं लगता है? मेरा रहना मुझे आपका माँ का पसंद नहीं है, ऐसे कह के और लुतरी लगाते रहती थी। लेकिन माँ कभी भी नहीं बोलती थी, माँ कभी भी नहीं बोलती थी। बेटा जो था, बेटा दिन भर काम करके आता था, बहू समय से इसको खाना नहीं दिया करती थी बेचारी, जहाँ तक कि दूसरे घर से मांग चांग के खाना खाती थी ज़्यादा करके। ये भी बात नहीं बताती थी अपने बेटा से, अपना घुट घुट के रहती थी। लेकिन बेटा सीधा सोचती थी कि मैंने अपने बेटे को बहुत दुख से पोसा है, पाला है, तो भला माँ को हम अब माँ का याद कैसे भूल जाएं कि हम माँ है और मेरा बेटा है। ये बहू है तो बहू किसी प्रकार से भी रहे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा का नींद आराम से ना पड़े। ये बेचारी यही ममता के सागर में डूबी हुई रहती थी। और बेटा जो था, बेटा खरी खोटी 10 बात सुना दिया करता था बहू पत्नी के कहने से। एक दिन का बात हुआ कि गुरुभाई बहन जो बहू थी अपने पति से बोली कि या तो आपके माँ रहेंगे या तो हम रहेंगे, अपने माँ को आप वृद्धा आश्रम पहुंचा दीजिए, और नहीं तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे, अपने पिता के घर में नहीं जाएंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे। अब जब ऐसा बात सुना तो सोचता है अरे माँ तो बुढ़िया है, माँ तो खचड़ी है, वृद्धा आश्रम इसको पहुंचा देंगे। वो राजी हो गया, अपने पत्नी से बोला हाँ
हम वृद्धाश्रम इसको पहुंचा देंगे, तुम चिंता मत करो। ये बेचारी सारी बात सुन रही थी। सुबह हुआ तो बेटा बोला, माँ आज हम तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जाएंगे। ये बेचारी भगवान के मंदिर जाकर कहती है, भगवान कौन सा हम पुरविला का चूक किए हैं जो कि आज मेरा बेटा वृद्धाश्रम मुझे छोड़ने जा रहा है। इतना बड़ा हम बोझ बन गए उसके सर के ऊपर। एक तो मेरा पति का छीन लिए और दूसरे में मेरा बेटा का मेरा नजरों से दूर कर रहे हैं। अरे मुझे भोजन नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नजर के सामने तो रहता। बेचारी भगवान के सामने पूरा रोई और रोकर घर आई। घर आकर और जो उसका पति का तस्वीरें टंगा हुआ था उस तस्वीर के सामने रोने लगी बेचारी। तस्वीर में से आवाज निकलता है कि अरे तू रोवो मत। लोग कहते हैं कि मर जाते हैं तो कभी लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन अपने परिवार को संतुष्टि जरूर देते हैं। तो उसका पति कहते हैं, अरे तू क्यों रो रही हो? अपने आंखों का आंसू पोंछो और आंसू पोंछकर और जाओ भगवान से कुछ वरदान मांगो। जो तू भगवान से मांग लेगी वो तेरा वरदान पूरा हो जाएगा। कहती है कि अरे आप कौन हैं जो इतने मीठे स्वर में बोल रहे हैं? तस्वीर से आवाज निकलता है, तू तस्वीर के सामने रो रहा है मेरा, और तू कहती हो कौन है? ये बेचारी हाथ जोड़ के प्रणाम की और कहती है कि आज तक आपने तो कभी ऐसा नहीं बोले, क्या मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा? उसके पति कहते हैं, नहीं, जो पुराने वाले झोपड़ी था उसी में तुम रहना। आज यहाँ बेटा घर बना लिया है, इससे तू छोड़कर और तू अपना पुराने वाले झोपड़ी में रहना, वृद्धाश्रम मत जाना। तुम चिंता मत करो, भगवान तेरा भक्ति से खुश हैं, प्रसन्न हैं। तेरा भक्ति में भगवान का कोई खोटा नहीं, इसीलिए तो भगवान ने भी मुझे मौका दिए हैं तुमसे बात करने को लिए। जाओ तू झोपड़ी में रहना। एक कहती है बेचारी, किसके सहारे हम रहेंगे? मेरा शरीर में भी तो ताकत नहीं है कि हम उतना मेहनत करके और अपना चूल्हा जला के खा सकते हैं। कैसे करके हम जिएंगे, कैसे करके रहेंगे अकेले झोपड़ी में? उसके पति कहते हैं, तस्वीर में से आवाज निकलता है, चिंता मत करो, जहां पर सोती हो, जिस खटिया पे सोती हो चारपाई पे, वहां पे जाकर और ये जो अलमारी है वहां पर जाके बोलो कि हे भोलेनाथ मुझे ये दे दीजिए, जो चाहोगी वो मिल जाएगा, लेकिन एक ही चीज मांगना, दो नहीं। ये बेचारी को क्या पता, वो चली गई चारपाई के पास। ये बेचारी चारपाई के पास चली गई और जाकर हाथ जोड़ के कहती है कि हे भोलेनाथ मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए, इतना धन दीजिए कि मेरा पूरा जिंदगी ही बीत जाए, मुझे कभी कष्ट ना हो। जब इतना बोली तो वहां पर बहुत सारा रुपया पड़ा था। ये बेचारी देखती है तो कहती है, अरे ये तो बहुत सारा रुपया है। ये क्या किया कि अपना बैग में कपड़ा सरिया लिया, कपड़ा सरिया के उसमें से रुपया निकाल सरिया रही थी कि बहू देखती है तो कहती है, अरे आप इससे क्यों सरिया रहे हैं? पैसा, क्या मेरा पैसा आप चुराए हैं? बोलती है बेचारी, नहीं, हम आपका पैसा, तुम्हारा पैसा नहीं चुराए हैं, मुझे भगवान ने दिए हैं, हमें भगवान ने दिए हैं, हम जा रहे हैं। ये बोलती है, माँ जी आपको बेटे वृद्धाश्रम छोड़ने जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? ये कहती है, नहीं, मेरा बेटा नहीं छोड़ने जाएगा, हम अपना पुराने वाले घर में जा रहे हैं, जो मेरा झोपड़ी है उसी झोपड़ी में गुजर बसर करने जा रहे हैं। और इतना करके घर से निकलने लगी। जो बहू थी वो कहती है कि मेरा पैसा दे दीजिए, छीनने लगी और कहती है मेरा पैसा दे दीजिए।
हम नहीं आपको जाने दे सकते हैं ऐसे। ये कहती है कि तू कितना हूँ कर लो, हम नहीं छीनने देंगे। ये बहू को झटका दे दी, बहू बिगा गई, बुढ़िया 2 कदम बढ़ गई आगे। इतना ही में एक व्यक्ति आए और आकर कहते हैं कि अरे आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपका बेटा तो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनका तो एक्सीडेंट हो गया, उनका तो बचने लायक वो नहीं है। वो बेचारा जो व्यक्ति आए थे वो तो क्षण में गायब हो गए, कुछ पूछ भी नहीं पाई लोग। अब ये जो बुढ़िया है वो झट से भगवान के सामने गई और कहती है, बैग धर के और जो पैसा था उछल दी और कहती है, हे भगवान ये पैसा ले लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा बेटा पे दया बरसा दीजिए भोलेनाथ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा आप ले लीजिए महादेव, और मेरे पुत्र का जीवन दान दे दीजिए। हे भोलेनाथ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा नजरों से दूर हो, हम वृद्धाश्रम ही जाएंगे, हम कोई झोपड़ी में नहीं रहेंगे, भगवान मेरा बेटा को जीवन दान दे दीजिए। जो पैसा बुढ़िया उजली वो पैसा सारा पैसा उपा गया और वहीं पर भगवान एक अमृत का शीशी गिरा दिए, जो कि बुढ़िया हाथों में उठा ली और दौड़ी दौड़ी जाने लगी जहां इसका बेटा था, जहां बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था। ये बेचारी दौड़ती दौड़ती अपने बहू से भी पहले पहुंच गई, बहू से पहले पहुंच गई। वहां डॉक्टर बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है, ये तो बच नहीं सकता है, ये नहीं बचेगा। बहू जो थी चिल्ला के रोने लगी, लेकिन बुढ़िया जो अमृत का शीशी था ये शिवगुरु का दिया हुआ था, ये बुढ़िया अपने बेटे को मुंह में डाल दी, बेटे उठकर बैठ गया, पूरा उसका बीमारी ठीक हो गया। सारा लोग डॉक्टर जो थे वो चकित हो गए कि अरे ये तो चमत्कार हुआ, माँ का एक चमत्कार, आपने क्या लेकर आए अपने पुत्र को पिला दिए। माँ का ममता अटूट होता है। ये कहती है, डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं पिलाए हैं, एक माँ का ममता पिलाए हैं, माँ का प्यार पिलाए हैं, जो कि अपने दूध से माँ अपने बच्चे को पोसती पालती है, तो अपने नजरे को सामने बिलटते हुए कैसे देख सकती है माँ। इसीलिए हम इसके लिए 2 बूंद प्यार पिलाए हैं और कुछ भी नहीं। डॉक्टर जो थे चकित हो गए, बेटा उठ के बैठ गया। 1-2 दिन के बाद वहां से छुट्टी हो गया, हॉस्पिटल से डॉक्टर छुट्टी दे दिया। घर आया तो घर में बेटा से के आते ही माँ को कपड़ा सरियाया हुआ था। माँ ने बोला, बेटा मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दो, अब तो तू चलने लायक हो गया है। बेटा बोला, माँ मुझे माफ कर दो। बहू कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए। अपने पति से बोली, पति देव जी माँ आपका बिल्कुल अच्छी है, इनमें आपका माँ का कोई दोष नहीं है, इनमें आपका माँ का कोई दोष नहीं है, इसमें तो मेरा गलती था, जितना गलती था वो मेरा था। आपकी जो माँ है वो कभी तो मुझे नजरों उठाकर भी नहीं देखे थे, एक अंगुली तक भी नहीं गिराए थे, तो क्या मुझे मारते, क्या पीटते। माँ को तो आपको हम भोजन भी नहीं देते थे, माँ को कपड़ा भी नहीं देते थे। ये जो आपकी माँ है हमको आने से भी बहुत दुख की है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आने से आपका माँ का बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपका माँ का बहुत दुख दिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आपको माँ नहीं रहते तो आपका जीवन नहीं बचता। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन बचा है। हे भगवान भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि मेरे माता मेरे पास रहे। बेटा जो था, बेटा अपने माँ को चरण में लपट गया और बोला, माँ तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली हो। यदि तू जाएगी घर छोड़कर तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। अब बुढ़िया बेचारी रोने लगी कि जिस बेटे को लिए मैंने इतना किया, उस बेटे को भला छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे बिना तो जीना क्या, एक पल रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जब तुम है तो हम हैं, तुम नहीं तो हम नहीं बेटा। एक तो तेरा पिता भी मुझे छोड़कर चले गए, तो भला तुमको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। तू तो मेरा कलेजा का एक टुकड़ा है,
अपना जिस व्यक्ति को कलेजा का टुकड़ा निकल जाए कलेजा शरीर से, तो भला जीवित कैसे रह सकता है। उसी तरह मैं तुम्हारे नज़रों से दूर हो जाऊंगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मेरा आंखों के सामने तू रहो, मेरा आंखों का तारा है। बहू थी वो बहू भी माफ़ी मांगी और बहुत अपने सास को धन्यवाद की। बेचारी बुढ़िया और उसकी सास और उसका बेटे तीनों अपना मिलजुल कर खुश रहने लगे, घर में मिलजुल कर रहने लगे। और उस दिन से जो बहू थी, बहू प्रतिदिन अपने सास को कपड़ा धो देती, चरण दबाती, समय समय से भोजन देती और भगवान का भक्ति भी करती और भगवान से दया मांगती, भगवान से दया मांगती और अच्छे तरह से रहने लगी। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया भगवान के सामने जाके माथा टेकी और बोली कि भगवान, आप सचमुच में दया के सागर हैं, आपके पास सचमुच में दया का नदियाँ बहता है। इसलिए यदि आप दया नहीं करते तो मेरा बहू और बेटा मेरे पास कभी नहीं आता। ये भी खेल रचे हैं वो सब आप रचे हैं। ऐसा करके भगवान को धन्यवाद की और अपना खुशी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।